है हमारा, उसमें बोला तीन संख्या जिनका अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योग। अब देखो उनके वर्गों का योग है भैया, तो ये भी वर्ग होंगे, तो 2 का वर्ग कितना बच्चों? अब देखो ये कितना रहा होगा हमारा, मान लिया 2x हो रहा होगा, ये कितना बच्चों? 3x, ये कितना बच्चों? 4x, इनके सभी के वर्गों का योग। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 4, ये कितना बच्चों? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग बच्चों 16, क्योंकि कभी भी अनुपात में संख्या सेपरेट में होती बराबर किसके बच्चों? 2349 के। ठीक है, 16 4 20 9 29, तो बच्चों कितना होगा हमारा 29x² बराबर 2349। तो x² बराबर कितना बचेगा? अब ये काटते हैं बच्चे से हम, 29 8 8 1, बच्चों कितनी बार कटे हमारा? 81 बार। तो x बराबर कितना आ चुका बच्चों हमारा यहाँ से? 9। x का मान कितना निकलेगा बच्चों हमारा? 9। तो इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बच्चों। इन तीनों संख्याओं को औसत ज्ञात करना। अब तीनों संख्याओं का औसत ही तो ज्ञात करना। तीनों संख्याएं कितनी होगी बच्चों? एक कितना होगी हमारा? देखो 4 3 7 और 2 9, 9 होगी, तो 9 गुना 9 बच्चों कितना? 81, यानी कितना हमारा 9 गुना 9, कुल टोटल कितना? 4 3 7 2 9, एक की वैल्यू 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 81, 9 बटे कुल पद कितने हमारे बच्चों? 3, 3 कम 3 3 तिया 9, 3 9 27। तो इन तीनों संख्याओं को औसत बच्चों हमारा कितना होगा? 27। ठीक है ना, वेरी गुड। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है इसने, 4 क्रमागत समपरागत संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुना और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत क्या है? ठीक है ना। अब देखो भाई उसने बोला 4 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याएं है, उनके वर्गों का औसत कितना है बच्चों? 126 है। अब देखो यहाँ अगर आप भाई से x मान करोगे तो काफी बड़ा होगा। अब थोड़ा सा सपोज करो 4 संख्या तो भैया टोटल कितना रहा होगा? 6 चौक 24, 24 का बच्चों 4 का कैरी गया 2, 4 दूनी 8 2 10, कैरी गया 1, 4 कम 4 और 1 5। तो बच्चों टोटल कितना है मेरे पास? 504 आ चुका। देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमने बोला कि सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और सबसे छोटी संख्या का हमें 5 गुना लेना। जब भी ऐसा हो, देखो अगर आप ऐसे करोगे काफी बड़ा होगा। आप कुछ थोड़ी संख्या मान के चलो। अब देखो अगर मैं संख्या बच्चा कितनी संख्या दी? 4 दी। अगर मैं क्रमागत में सबसे पहले 2 लेंगे, 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, 8 होगी। अगर 2 4 6 8 का सम करूं वर्गों का, देखो 8 का वर्ग 64 है बच्चों, नहीं बन पाना 64। फिर कितने बच्चों हमारा? 6 का 36, 16 यहाँ, यानी कि 504 तो बन नहीं पाएगा। अब मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूँ। ठीक है, अगर सपोज करो भैया मैं 6 लेता हूँ, एक संख्या 6 है, एक 8 है, एक 10 है और एक कितने बच्चों? 12। अब 6 का वर्ग बच्चों कितना हुआ हमारा? 36। 8 का कितना बच्चों? 64। 10 का 100, 12 का 144। अब इकाई अंक हमारा 4 है। देखते हैं कि 6 और 4 10 और 4 14। हाँ इकाई अंक बच्चों 4 आ रहा हमारा, हो सकता है। अब लेकिन देखो भैया 100 200 300, चलो देखते हैं सम कितना बनता है हमारा। भैया ये तो हमारा 4 आ चुका है। देखो 6 और 4 10 और 4 14, 14 का 4 कैरी गए 6 3 और 1 10, 10 और 4 14, यानी कि ये हमारा नहीं है, यानी कि हम इसमें से अब देखो ये हमारा बन नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो इस संख्या को हटाओ तो अगली ऐड कर दो। 12 से अगली क्या होगी बच्चों हमारी? 14। 14 का वर्ग कितना होगा बच्चों हमारा? क्योंकि 12 और 1 14, 14 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 196। ठीक है, अब देखो
6 और 4 10 और 4 14, 14 का बच्चों यहाँ भी 4 का क्या लिखा है 1, 9 और 1 10, ठीक है 10 और 4 14, 14 और 4 18, यहां से भी नहीं बन पा रहा, ठीक है यानी कि हमारा यहां से भी क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है चलो नहीं बन गया पाया। देखो क्वेश्चन को आप एक्स से करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 8 का वर्ग हमारा 64 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 12 का 144 होता है, 14 का 196 होता है। इकाई अंक हमारा यहाँ से भी 4 आया, 6 और 4 10 और 4 14, 14 का हमारा 4 का कैरी गया बच्चा हमारा 1, ठीक है तो बच्चा हमारा ठीक तो आ चुका 504 आएगा समीन का। देखो 6 और 4 10, ठीक है 10 और 4 14, 14 का 4 का कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 6 14 और 6 20 कैरी गया 1, ठीक है 2 1 2 3 और 2 5, यानी कि हमारी संख्या निकल के आ चुकी। कितनी है बच्चों हमारी संख्या 8 है, 14 है और बच्चों कितनी है 10, ठीक है 8 10 14 सारी संख्या हमारी आ चुकी। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या का उसने बोला क्वेश्चन में बच्चों में सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि 14 का 8 गुना कितना होगा बच्चों 14 गुना 8, 8 उठी 8 चौक 32, यानी कि 14 144 होगा नहीं होगा भैया, ठीक है संख्या हमारी बिल्कुल सारी सही आ रही है, ठीक है देखो उन्होंने बोला क्वेश्चन को देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, ठीक है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, तो इनमें 14 सबसे बड़ी तो 14 तो 14 कितना होगा हमारा 112 होगा, ठीक है उसके बाद बोल रहा सबसे छोटी संख्या का कितना 5 गुना, तो 8 का 5 गुना कितना 8 गुना 5 तो कितना 8 5 40, तो टोटल कितना बच्चों 2 5 1 कितना 152, तो इन दोनों संख्याओं क्या होगा ना औसत, तो 2 से कितनी बार बच्चों 2 सत्ते 14 2 छिकी 12, तो औसत कितना होगा हमारा 76, ठीक है औसत कितना होगा हमारा बच्चों 76, ठीक है तो एवरेज क्या रहा होगा हमारा इसका बच्चों 76, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे करोगे तो भैया बड़ा आसान रहेगा संख्याएं मान के, अब नहीं ऐसे करना चाहते तो भैया आप इसे द्विघात समीकरण में ले जाओगे फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो उन्होंने बोल रहा है बच्चों क्या बोल रहा है 7 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें से सबसे छोटा और इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, देखो 7 है बच्चों का औसत कितने है 126 है, वो सारे क्या है में क्रमागत है। अब देखो 126 अब छोटा पूछा तो भैया एवरेज क्या रहा होगा, जो बीच में एवरेज है, तो इधर भी कितने नंबर बचे 3, इधर भी बच्चों कितना 3, इधर क्या होगा हमारे 126 के बाद 127 128 और 129, लेकिन बड़ी पूछते तो क्या होती है हमारी 129 होता है, उसमें क्या बच्चा बच्चों सबसे छोटा पूर्णांक तो कितना होगा 125 124, तो बच्चों कितना 123, तो छोटा पूर्णांक कितना हमारा 123, तो ऑप्शन नंबर क्या बच्चों ए, और बड़ा पूर्णांक पूछते तो कितना होता है 129, ठीक है क्योंकि सारे के सारे क्रमागत है हमारे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया एवरेज कैसे निकालना है हमें, ठीक है ना। अगला देखो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यू करो। देखो कांस्टेबल 2024 का आया हुआ यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे छात्रों क्या बोल रहा है उसने 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, बच्चों सम का औसत है, औसत कितने हैं हमारे पास 183 हमारा एवरेज है, और संख्याएं कितनी है 6 है, और सम संख्या है यानी कि ये तो एवरेज हो गई, तो विषम है, तो उसने क्या पूछा है सबसे छोटी, तो छोटी की बात करें तो 3 इधर होगी बच्चों, 3 हमारी इधर होगी, सारी की सारी क्या है सम, तो कितना रहा होगा 182 बच्चों 180, और कितना बच्चों 178, तो छोटी संख्या क्या है हमारी 178, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 178 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अगला बड़ी पूछा क्या होता है यहाँ 184 होती है बच्चों, कितना
184, यहाँ कितना 186 और 188, बड़ी संख्या क्या होती है हमारी 188। कभी भी बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितने का होगा बच्चों आप कर सकते हो, कितने का होगा बच्चों अंतर, 8 का, 8 का ना कह दो 10 का होगा, ठीक है। देखो अंतर हमेशा बराबर चलता है, संख्या कितनी थी 6। अगला देखो 1 से 50 तक सभी संख्याओं को औसत क्या होगा, 1 से 50 तक की सारी क्रमागत हो, जब भी क्रमागत हो अभी बता दो क्या करो आप, पहली संख्या और अंतिम संख्या उठाओ और 2 से भाग लगा दो। पहली संख्या कितनी बच्चों 1 और अंतिम कितना लगेगी 50, तो टोटल कितना बच्चों 51/2, तो कितना बच्चों 25 दूनी 50 यानी कि 25.5, तो एवरेज क्या होगा बच्चों हमारा 25.5, ठीक है ना। जब भी क्रमागत हो तो बच्चों आपको ऐसे ही करना होता है, पहली संख्या उठाओ और एक अंतिम उठाओ, उनका क्या ले लो आप औसत। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, उसमें बोल रहा है ध्यान दो सभी। देखो लेटेस्ट ही है 2024 का है आपका एग्जाम का। एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 30 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 40 है, तो भैया औसत है 40, तो टोटल कितना रहा होगा, टोटल बराबर कितना एवरेज गुना नंबर कितना बच्चों 30, तो टोटल कितना आ चुका होगा बच्चों 4 तिया 1200। फिर मिला उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, जो उसका हाईएस्ट स्कोर है बच्चा, ऐसे हाईएस्ट और भैया न्यूनतम यानी कि एन स्कोर से कितना अधिक है बच्चों 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को समय नहीं किया जाता तो भैया इन 2 पारियों को हटा दे, तो पारी कितनी बची भैया 28। अच्छा देखो शेष बोल रहा है 28, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनिंग कितनी थी इसकी 30 इनिंग थी। इन 2 पारियों की कौन सी भैया हाईएस्ट और एक न्यूनतम पारी को हटा दिया जाए तो पारियों का औसत 38 हो जाता है। कितना बच्चों 38 है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो यह कहीं यूज भी नहीं करना भैया। अब देखो क्या करो बच्चा 28 गुना 38 करना, तो बच्चा 28 और 38 8 दूनी 64 का 4 का क्या देगा बच्चों कितना 6, 8 दूनी 16 8 या 24, 24 और 16 बच्चों कितना 40, 40 और 6 46, क्या गया आपका 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो टोटल कितना बच्चों 1064। तो भैया इसमें ऑनलाइन दो तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर दो बताना, तो बता दो बच्चों पहले टोटल कितने बनाया था 1200, ये 2 पारी हटा दी हाईएस्ट और न्यूनतम, तो कितने बनाया होगा 1200 माइनस कितना बच्चों 1064, तो कितना बच्चे यहाँ 6, यहाँ कितना 9, 9 में से भैया कितने गए हमारे 6 गए, कितना बच्चों 3, यहाँ कितना बच्चा होगा बच्चों 1, यानी कि 136। अब देखो इसका क्या हटाना बच्चों, हमें न्यूनतम पारी का स्कोर हटाना, दो हाईएस्ट और न्यूनतम पारी का अंतर कितना है 100, तो बच्चों टोटल कितना बना रहा है 136, 136 में 100 घटाओ तो कितना बचा 36, इन 2 पारियों का बताना, तो कितना बच्चों 18 दूनी 36, तो कितना होगा बच्चों 18, ठीक है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या रहा होगा बच्चों 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़ो सभी क्वेश्चन वही। देखो क्वेश्चन दिया है इसमें भैया 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो टोटल निकाल लो सबसे पहले 11 गुना 50, तो कितना बच्चों टोटल 11 पंजे 55, कितना 550। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है, तो बच्चों 6 गुना 51, तो कितना 6 और 6 पंजे 30, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है, यानी कि 6 गुना 59, तो टोटल कितना 9 6 का 54, 54 का 4 का क्या दिखाया कितना बच्चों 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, तो टोटल कितना बच्चों ने को 6 और 6 12, यानी कि 12 पालियों में कितना 12 संख्या होगा, 6 और 4 10 कैरी गया 1, 5 और 1 6 और 3 और 3
6। अब देखो ये 12 संख्या होगा, एक संख्या देखो छठी संख्या यहाँ भी आई, छठी संख्या और 11 का गया तो छठी संख्या तो बतानी, तो 11 का आप घटा दो कितना बच्चों 550, तो कितना 0 1 1, तो भैया छठी संख्या क्या हमारी 110। ठीक है, उसने पूछा था कि भैया तो छठी संख्या, ठीक है ना। 6 नंबर कितना है हमारा बच्चों 110, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इसमें बोल रहा है बच्चों 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो भैया 30 का औसत है तो टोटल कितना रहा होगा 30 गुना 1.2, ये पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 10, इससे बच्चों ने 0 बांट दिया 36, तो 30 संख्या औसत कितना आ चुका टोटल भैया 36। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, तो कितना ले लो आप यानी कि 20 गुना 1.1 बटे भैया ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, इससे खत्म, तो 11 गुना 22। और अगर 9 का औसत 1 है तो टोटल कितना होगा 9 गुना बच्चों 1, तो कितना बच्चों 9। ठीक है, तो अंतिम संख्या देखो बच्चों 20 संख्याओं का टोटल होगा 9 को होगा, तो टोटल कितने का है हमारे पास 29 का कितना आ चुका बच्चों 31। ठीक है, और 30 यानी कि अंतिम संख्या होगा, यानी 30 का टोटल हमारा 36 है और 29 का कितना 31, तो एक संख्या जो बची कितना भैया 36 है 31 का, तो कितना बच्चों 5, तो जो लास्ट संख्या वो कितनी होगी हमारी 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, जितने भाई बैठे हैं सारे ध्यान से समझो यूपी पुलिस वाले, बिल्कुल नहीं तो एग्जाम में बना नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन में कहा आपने 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत, अब देखो संख्या 4 भी पहले 3 का औसत यहाँ दे दिया और अंतिम 3 संख्याओं का औसत ही है, तो संख्या तो हमारे पास 6 आ चुकी। अच्छा संख्या बोल रहा वो 4, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा कि अच्छा क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो मैं संख्या कुछ भी मान लो, मान लो चलो मैंने संख्या ले ली पहली, एक ए है, एक बच्चा बी है, एक सी है, एक क्या हमारे पास डी है। यदि अंतिम संख्या 19 है, भाई अंतिम संख्या यानी कि यही तो है, डी है कितने हमारे पास 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी। अरे बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें बोला कि अंतिम 3 संख्याओं का 16 है, तो टोटल कितना रहा होगा बच्चों 3 का, किस किस का बी सी और डी का, यानी कि बी प्लस सी और डी तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा, उसमें कितना 19 है, तो कितना टोटल बच्चों 3 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो टोटल कितना होगा 16 क्या 48, तो टोटल कितना का होगा बच्चों 48 रहा होगा, क्योंकि टोटल बराबर क्या होता था बच्चों एवरेज गुना नंबर, तो कितना बच्चों 16 गुना 3, 16 3 48, तो बी प्लस सी बराबर कितना, ये दरिया का माइनस होगा सॉरी 48 में से 19 तो कितना बच्चा बच्चा 9 2, तो बी प्लस सी का मान कितना आ चुका 29। उसने बोल रहा कि तो पहली संख्या क्या होगी, अब उसने बोला था 4 में से पहले 3 का औसत कितना है बच्चों 15, तो टोटल कितना रहा होगा 45 रहा होगा, किसका बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 45, क्योंकि टोटल निकालना, टोटल बराबर टोटल एवरेज कितना 15, तो टोटल कितना होगा 45। तब देखो उन्होंने पूछा पहली संख्या ए है, अब बच्चों बी और सी की तो वैल्यू मेरे पास 29 है, तो ए प्लस कितना बी और सी का मान यहाँ रखा 29 बराबर कितना बच्चों 45, तो ए बराबर कितना ये प्लस ए डरा क्या होगा माइनस, यानी कि 15 15 में 9 गए बच्चों 6, यहाँ कितना 3 3 में 2 गया 1, तो ए का मान कितना होगा बच्चों 16, तो पहली संख्या क्या थी हमारी 16, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो है भी इसमें बड़ा प्यारा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बड़े आसान मेथड से बना लोगे, कंफ्यूज होना क्योंकि संख्या दी 4 पूछा 3 का औसत यहाँ दिया, फिर अंतिम 3 का यहाँ दे दिया। ठीक है ना, अगर 5 कहता है कि अंतिम 3 का औसत है और सॉरी प्रथम 3 का है और अंतिम 2 का है, तो 5 हो जाता, यानी कि 5 में से मैं 4 का औसत घटा लेता। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सभी। देखो क्या बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो बच्चों 9 का 30 है, तो टोटल कितना 9 गुना 30, 9 तिया 27, तो टोटल कितना 270।
पहली 5 संख्या औसत 25 है, तो पहली का बच्चों 5 का एवरेज कितना दिया 25, तो 25 पंजे 125, ठीक है। और अंतिम 3 संख्या वो औसत 35 है, अंतिम 3 का बच्चों 35, 3 गुना 35, 5 किया 15 का 5 का कैरी का 1, 3 3 और 1 10। तो भैया छठी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो 5 और 3 8, एक ही तो संख्या बच रही है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 5 यहाँ आ गई 3 यहाँ आ गई, तो बीच की एक संख्या ही तो बची होगी, वही निकालने। तो इनका सबका टोटल नहीं 8 का है, ये हमारा 9 का है, तो टोटल कितना बच्चों 5 और 5 10, 3 2, तो कितना बच्चों 230। 8 का टोटल 230 है, और टोटल सारी संख्याओं का टोटल कितना था 270 संख्या थी हमारे पास 9, और संख्या यहाँ 8 का टोटल है 9 का, जो एक संख्या गैप हुई उसका ही तो टोटल बताना। तो 270 में से जब आप 230 घटाओ तो कितना बच्चा होगा बच्चों, जो एक संख्या नीचे है उसका मान कितना 40, तो उसका ही तो मान पूछा। ये मत घबराओ कि यहाँ छठी पूछ ली, 8वीं पूछ ली, 9वीं पूछ ली, कुछ ही पूछ ली, आपको घबराना नहीं, जो भी मिस होगी वही संख्या की वैल्यू आपकी निकलेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। करता भाई